4 महीनों की रिसर्च के बाद फाइनली मेरा सोलार इंस्टॉलेशन हो चुका है। अगर आप नया सोलार इंस्टॉलेशन करवाने जा रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया है तब जाके मैंने ये जो सोलार है वो लगाया है। 4 महीनों की रिसर्च के अंदर मैंने कौन से सोलार पैनल लगाए, कौन सा इन्वर्टर लगाया और ये कितने में मुझे पड़ा, ये सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो सोलार पैनल की बात करें तो सोलार पैनल जो है आजकल मार्केट में आपको काफ़ी सारे देखने को मिलती है। मतलब कि वो थी अडानी की थी और वारी की थी और इसके अलावा एक और कंपनी थी जो कि सनोरा करके थी। तो हमारे एरिया में जो सोलार पैनल वेंडर देता था वो उसके पास ये 3 तरह की सोलार पैनल अवेलेबल थी। तो यहाँ पे जो मैंने सोलार स्ट्रक्चर लगाया है वो अडानी का टॉपकॉन 620 वोट बाईफिशियल पैनल का प्लांट लगाया है, जो कि 3.72 यानी करीबन 4.25 किलोवाट का ये सोलार स्ट्रक्चर है। इन्वर्टर के ऊपर मैंने खास तौर पर काफ़ी रिसर्च किया है। क्या होता है कि सोलार स्ट्रक्चर तो वो लगा लेते हैं, सोलार पैनल अच्छे लगा लेते हैं, लेकिन जो उनको आउटपुट मिलना चाहिए वो आउटपुट नहीं मिलता है। मैंने देखा है मार्केट में काफ़ी सारे इन्वर्टर अवेलेबल है, वीसोल के है एंड बहुत सारी कंपनी के मैंने रिसर्च किए, लेकिन मेरे एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे डे कंपनी का एक इन्वर्टर मिला, 3.6 किलोवाट का था। इस इन्वर्टर को सिलेक्ट करने का मेरा एक ही रीज़न था, क्योंकि इसके अंदर जो इसका मैक्सिमम आउटपुट है वो करीबन 4 किलोवाट का था। अब मेन गलती लोग क्या करते हैं, इन्वर्टर में गलती करते हैं। अगर कोई 3.5 किलोवाट का सोलार इंस्टॉलेशन करवाते हैं, मतलब 3 किलोवाट का, तो वो 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर डाल देते हैं। और सभी वेंडर क्या करते हैं कि वो पैसा बचाने के चक्कर में वो आपको कोई भी इन्वर्टर डाल देंगे। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पैसा अपना खर्च कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको ये सारी प्रोसेस करनी चाहिए। अगर आप वेंडर के भरोसे सारी चीज़ें करवा लेंगे तो इन फ्यूचर हो सकता है जो परफॉर्मेंस, जो रिजल्ट्स आपको मिलनी चाहिए वो शायद रिजल्ट आपको ना मिले। मेरे केस में क्या हुआ कि जो मैंने सोलार स्ट्रक्चर लगाया है वो 3.7 यानी करीब 4.25 किलोवाट का है। तो इसमें मुझे 6 पैनल मिली थी और 6 पैनल के हिसाब से करीबन 4.25 किलोवाट होता है। और मैंने ये भी देखा है कि कई लोग क्या करते हैं कि 3 किलोवाट का अगर डालते हैं तो वो लोग 5-5 किलोवाट के इन्वर्टर डाल देते हैं। वो लोग लंबा सोचते हैं कि चलो 5 किलोवाट का इन्वर्टर डाल लेते हैं तो लंबे समय तक चलेगा, लेकिन असल में चीज़ मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि 5 किलोवाट इन्वर्टर की आपकी ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए कि वो इन्वर्टर कितनी एफिशिएंसी देता है। मेरे पास जो डे कंपनी का इन्वर्टर है वो करीबन 97-98% एफिशिएंसी पर चलता है, उतना पावर मतलब बनाता है। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि वो आउटपुट कितना देता है, जैसे कि डीसी पावर, इसमें जो डीसी पावर है जो सोलार का जो पावर जनरेट करता है। और इसके अंदर क्या है कि ये जो बाईफिशियल पैनल है तो क्या है कि नीचे से भी जो ये रोशनी आती है उसको भी कैप्चर करके ये पावर जनरेट करता है, तो इस वजह से जनरेशन ज़्यादा आती है। तो अगर आप सोलार इन्वर्टर अच्छा सा नहीं लेंगे, वहाँ पे आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी जनरेशन लॉस हो सकती है। मतलब लॉन्ग टर्म में आपका जो इन्वर्टर है उससे आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। तो इस वजह से आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा सा इन्वर्टर देखना है। इन्वर्टर के अंदर आपको मेनली 3 चीज़ें देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके एरिया में कौन सा इन्वर्टर सबसे ज़्यादा बेस्ट सर्विस दे रहा है। सोलार इन्वर्टर कंपनी होती है, उनके एक कस्टमर केयर नंबर होता है, उसे कॉल करिए, पूछिए कि आपके एरिया में क्या वो सर्विस देंगे। और दूसरे नंबर पर क्या है कि 3.5 किलो 4.25 किलोवाट का ये जो सोलार पैनल है जितनी पावर ये बनाता है, तो मेरा करीबन 4.6 यानी 4.5 किलोवाट तक का भी अगर मैं यहाँ पे सोलार पैनल लगाऊँ, यानी कि इसके अलावा मैं एक और पैनल भी डालूँ तो भी वो मेरा इन्वर्टर जो है कैपेबल है, ठीक है, वो इतना हैंडल कर लेगा पावर। तीसरे नंबर पर गाइज ये आती है कि कई लोग क्या करते हैं कि 3.5 किलोवाट का अगर आप इन्वर्टर मार्केट में देखने जाएंगे तो अराउंड 15 एम्पियर तक ही वो करंट एक्सेप्ट करता है। अगर उससे ज़्यादा सोलर पैनल करंट बनाता है तो वो मतलब एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उससे क्या होता है कि जो जनरेशन बनती है, जो डेली बेसिस में जो सोलर पावर बनाता है उसमें कटौती होती है, मतलब कट होता है, लॉस होता है पावर। इन्वर्टर चाहे आप कोई भी लो, उसके अंदर मैक्सिमम इनपुट कितना है, 4 किलोवाट से ऊपर का होना। तीसरी बात ये कि उसके अंदर आपको जो मैक्सिमम करंट है वो 20 एम्पियर का होना चाहिए।
इंस्टॉलेशन के दौरान जो ये जो पाइप है वो 60/14 का आता है, जो कि हिंदुस्तान गैल्वेनाइज GI के जो पाइप है वो उस तरह से कुछ आती है। तो इसे तीनों साइड में मैंने स्ट्रक्चर के अंदर सपोर्ट लगवा दिए ताकि इन फ्यूचर इस सिस्टम को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम ना हो। अब दूसरी बात ये कि लोग गलती क्या कर लेते हैं कि जब सोलर इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो वो वेंडर से पूछते नहीं है कि हमारे जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर केबल कौन सा आएगा वगैरह वगैरह। जो ये केबल आप देख रहे हैं, ये जो केबल 16 mm का जो केबल है वो स्ट्रक्चर पर लगता है। इन्वर्टर जब AC में कन्वर्ट करता है पावर और उसको जो नीचे भेजता है ग्रिड में, तो वहाँ पे वेंडर लोग क्या करते हैं, वो 2.5 mm का केबल है वो डाल देते हैं। लेकिन मैंने उनको कहा कि भाई मुझे तो 4 mm का केबल चाहिए, तभी मैं सोलर इंस्टॉलेशन करवाऊंगा। तो वेंडर मान गए और उन्होंने मुझे 4 mm का केबल डाल दिया पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। मतलब जो AC पावर होता है वो ग्रिड में जाता है, वही केबल पूरा जो है उन्होंने 4 mm का डाला। इसके अलावा केबल के अंदर इन्होंने पाइप का इस्तेमाल किया है जो कि पॉलीकैब कंपनी के हैं, और ये पूरा मेरा जो है ग्रिड का जो मीटर है वहाँ तक ये वाले पाइप लगाए हैं। मतलब अच्छे तरीके से इन्होंने काम वगैरह किया हुआ है। इसके अलावा सोलार के ऊपर जो अर्थिंग पॉइंट होता है, मतलब जो रोड लगाई गई होती है, उस रोड के अंदर भी उन्होंने 2.5 mm का केबल यूज़ किया और बाकी का जो है वो करीबन 4 mm का यूज़ किया हुआ है। और वही केबल सीधे जाते हैं ज़मीन के अंदर, जो कि शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो उस वजह से ये रोड लगाई जाती है। और ये भी स्टैंडर्ड कंपनी का ही होता है, मतलब नॉर्मली आपको स्टैंडर्ड कंपनी का ही मिलेगा। जो मेन चीज़ आपको ध्यान देनी है, सोलार, इन्वर्टर और केबल, और जो इंस्टॉलेशन के दौरान जो ये स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर ध्यान देना है। 20 साल की तो कंपनी इसमें वारंटी देती है, परफॉर्मेंस वारंटी देती है। 12 साल की जो है कंपनी वारंटी देती है, प्रोडक्ट वारंटी देती है। तो अडानी के पैनल है, बाइफेशियल टॉपकॉन मॉडल है। तो फिलहाल मेरा जो इंस्टॉलेशन तो हो गया है, लेकिन नेट मीटर अभी तक आया नहीं है। नेट मीटर आने के बाद मैं आपको पूरी चीज़ बताऊंगा कि कितना ये मेरा जनरेशन हो रहा है वगैरह वगैरह। अब दोस्तों बात करते हैं सोलार प्लांट की कीमत की, कि ये प्लांट मुझे कितने में पड़ा। ये प्लांट मुझे पड़ा 1,65,000 रुपये में, जिसके अंदर मुझे PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 78,000 रुपये की सब्सिडी भी मिलेगी, जो कि अभी तक मेरे अकाउंट में नहीं आई है। अगर आएगी तो उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। आफ्टर सब्सिडी डिस्काउंट के बाद ये मुझे सोलार स्ट्रक्चर पड़ा है करीबन 92,000 में। जितने भी मैंने वेंडर को कॉल किए उन्होंने, कई ने मुझे 1,80,000 बताए, 85 बताए, 1,90,000 बताए, 2-2 लाख रुपए तक का इस ये वाला सोलर सिस्टम के बारे में मुझे बताए। हालांकि कुछ चीजें फर्क हो सकती हैं, मे भी स्ट्रक्चर में फर्क हो सकता है, लेकिन 1,65,000 रुपए में मैंने ये सोलर स्ट्रक्चर लगा दिया है। तो आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना। एंड आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी थॉट्स हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।